मित्रों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरव कुमार अग्रवाल में, जिसमें हम हिंदू माइथोलॉजी पर बात करते हैं। पिछले सत्र में हमने गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 से 11 के बारे में जाना था। चलिए आज वहां से आगे चलते हैं। भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाने के बाद यह निश्चित हो गया कि कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों को जोर से बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख को बजाया। इसके बाद काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया और यह सब बताते हुए संजय धृतराष्ट्र से बोले, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है, अर्थात युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इस बीच संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने अपने गांडीव उठा लिया है और श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं मेरा युद्ध किन किन शूरवीरों के साथ होना है। उसकी ये बात सुनकर श्री कृष्ण अपने रथ को बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। जब अर्जुन अपने विरोधी सेना में अपने ही सगे संबंधियों को देखता है तो वह मोह के वशीभूत होकर श्री कृष्ण से बात कहता है कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, हाथ से गांडीव गिर रहा है और मैं अब लड़ना नहीं चाहता। ना मैं विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ। आचार्य, पितामह, मामा व अन्य संबंधियों को मारकर अगर मुझे त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं वो नहीं चाहूँगा। और फिर यहाँ तो सिर्फ पृथ्वी के एक छोटे से भूभाग की बात हो रही है। हे कृष्ण, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इस युद्ध के कारण कुल का नाश होने से लगने वाला दोष जब हम जानते हैं तो क्यों ना हम इससे बचने का विचार करें। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्य का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सब सुनते आए हैं। और यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। और यहाँ पर हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जहाँ शंख बजाते हुए अर्जुन की स्थिति कुछ और थी, लेकिन जब वो सेना में अपने ही लोगों को देखता है, एक द्वंद्व उसके मन में उत्पन्न हो जाता है कि क्या इनको मारना उचित है? इनको मारने के बाद अगर राज्य मिलेगा तो भी उसका क्या लाभ होगा? तो भी मैं क्या प्रसन्नता को प्राप्त कर पाऊँगा?
यहाँ वो अपने धर्म से थोड़ा विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण उसको क्या संदेश देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अब इस सभी का एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करते हुए, सभी के सुख मंगल की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।